औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी। हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 16 पढ़ना है, जिसमें हमने वो तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने शामिल किए हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी भी ब्रांच या कमीशनिंग के लिए या आपने अदर ट्रेड्स के लिए अप्लाई किया है तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंतहाई मेहनत के साथ इनको तैयार किया गया है। इंशाल्लाह जब आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो ये लेक्चर आपको याद हो जाएगा। अपने पास नोटबुक ले लें और बॉल पॉइंट से हमेशा मुश्किल अल्फाज को लिखते जाइए। लेट्स प्रोसीड टू आवर टुडेज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आपने ये बताना है जो सीरीज है इसमें आगे क्या आएगा। डी ई एफ, देखिए जी, पहले से इंतखाब कर दिया था डी। डी को आप समझिए ये एक पूरा कंप्लीट पेयर है। आगे भी डी एक पूरा पेयर है, इसके साथ इसे एक और अल्फ़ाबेट जो है वो जो जी है उसको कर दिया। फिर डी पूरा प्रॉपर पेयर है और आगे इसके बाद एक सिंगल आपने वर्ड उठाना है। तो कौन सा आना चाहिए? डी ई एफ, एफ कर दिया था, डी ई एफ के बाद जी कर दिया था, डी ई एफ जी एच, जी इसके बाद आना चाहिए एच। डी के बाद यहाँ पे इस जगह पे आना चाहिए एच जी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। However, on the screen you can see the accurate reply of this question number 1. Number 2, what will come next in the following series? जी ये देखें जी, डी ई एफ पूरा तीनों का एक पेयर बनाया, फिर डी ई एफ, फिर इनका दो का पेयर बनाया, ठीक है जी। और आगे जो हम अपना देखना चाह रहे हैं इसमें जी एच आई, ठीक है जी, डी ई एफ जी एच आई, दो दफ़ा इसको की है। तो जी एच आई के बाद जो इसका जो अगला ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ठीक है जी। इस हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका ऑप्शन है वो जी, इसलिए क्योंकि स्टार्ट इससे इसने लेना है जी एच आई जी एच आई। जैसे डी एफ की है ना, तो डी एफ आपने दो दफ़ा इधर कर दिया, एक दफ़ा इधर कर दिया, एक दफ़ा यहाँ पे कर दिया। अब आपने एक दफ़ा जी एच आई करना है, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा भी आप प्रॉपरली इसके साथ जी एच आई ही करेंगे। जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन जो दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बी सी एच जी। अब हम आपको ये हल करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान सा सवाल है जी, बड़ा ही आसान है। बी के बाद क्या किया उसने जी, कोई यहाँ पे सी किसी किस्म का कोई ड्रॉप नहीं किया इसने। उसके बाद हम देखते हैं सी के बाद क्या ड्रॉप किया उसने, डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी ये यहाँ पे इसने 4 ड्रॉप किए हैं। जी एच आई, अब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है किसी किस्म का, दरमियान में कोई यहाँ पे गैप नहीं है, किसी का डिस्टेंस नहीं है। अब मेंटेन कर किया उसने आगे आई, आई के बाद आ जाता है जे, ठीक है जी, के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल एम के ड्रॉप किए, यानी चारों को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इस जगह पे चारों को यहाँ पे ड्रॉप किया और इसके अलावा चारों को यहाँ पे ड्रॉप किया। तो अब हम देखते हैं इसका आगे जवाब क्या होगा, ठीक है। तो मज़ीद जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले बी के बाद डायरेक्ट सी आ गया था, फिर 4 ड्रॉप किए थे, ठीक है जी, यहाँ पे उसने 4 ड्रॉप किए थे। फिर उसके बाद आपका जी एच आई इकट्ठा बगैर किसी, और फिर उसके बाद 4 आपके और आ गए। अब यहाँ पे बगैर किसी गैप पे हम देखते हैं तो कौन सा आएगा आपका जो दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ज़रा गौर करें तो आपको समझ आएगा। जो दुरुस्त जवाब है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का वो है बी ऑप्शन, ओ और टी, ठीक है जी। इसमें भी 4 एल एम एन ओ, ठीक है, क्योंकि ओ यहाँ पे गैप किसी किस्म का नहीं होगा। आगे फिर 4 का गैप करेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू आर एस और टी, यानी ओ टी इसका जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर बी जो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा, आपने ये देखना है एस वी वाई बी, एस से वी कैसे बना, ठीक है, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि यहाँ पे 2 का इसने ड्रॉप किया, और एस के बाद टी और यू, यहाँ पे भी इसने 2 ड्रॉप किए। अब वाई के बाद 2 ड्रॉप करेंगे, एक्स वाई, यहाँ पे जेड ड्रॉप करेंगे, उसके बाद आप ए ड्रॉप करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका बी, ठीक है जी। बी के बाद भी आप 2 ड्रॉप करेंगे, डी और उसके बाद ई,
ए बी, बी के बाद सी, सी और सी के बाद डी, यानी कि 2 आपने ड्रॉप किए तो आखिर पे आपके पास क्या आया, ई। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप ज़रा गौर करें तो ये बड़ा ही आसान सवाल है, WRUPS जी। इसमें टेक्निक क्या की है इन्होंने वो हम आपको समझाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, WRUV। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे कितना गैप है W और R के दरमियान, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस जगह पे, W, ठीक है जी, इनके दरमियान में कितना गैप है, या आप इसको ये भी देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से काउंट करें W और R के दरमियान तो ये गैप बनता है 20 अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, जी, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, जी। ये 20 का अगर आगे हम गैप दे के आगे मूव करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद R के बाद U, R, S, T, यहाँ पे फिर 2 का गैप आ गया, ठीक है जी, यहाँ पे 2 का गैप आ गया। अब U के बाद U, S, T, U, V, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, G, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो आगे जो अगला आ रहा है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। यू के बाद जब आपने गैप दिया 20 का, ठीक है, और पहले तो आपने दिया था यहाँ पे, उससे पहले 20 का दिया था, फिर अब यहाँ पे पी क्यू आर, अब यहाँ पे 2 का आ गया, 2 का गैप आ गया। अब आपने करना ये है, एस के बाद आपने, एस के बाद आपने 20 का गैप देना है प्रॉपरली, एस, टी, यू, वी, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, जी। और आखिर पे क्या आ जाता है इसका, N आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया है। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज TSR, TSR जी। यहाँ पे आप देखें तो ये एक ही सीरीज चल रही है प्रॉपर, TSR और TSR, ये तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि TS तो लिखा रहे और यहाँ पे R ना लिखा रहे, क्योंकि R ही आपसे सवाल पूछा जा रहा है और ये आपका दुरुस्त जवाब है, ए ऑप्शन। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा 7 है, EFGH जी। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं आपके सामने, ये कैसे हल होगा, ठीक है। EF के बाद अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे कोई गैप है, किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे F के बाद किसका गैप है, G का गैप है। यहाँ इस तरफ अगर हम देखते हैं ABCDEF, यहाँ पे G का गैप है, GHIJ, यहाँ पे किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक गैप होगा IJ, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे J का गैप है, J के गैप के बाद J के बाद K, कोई किसी किस्म का गैप नहीं है, K के बाद L, I और J, K, ठीक है जी, ये गैप हैं। और आगे आपने देखना है कि इसका जो अल्फ़ाबेट L है इसके बाद क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को हमने आपको बता दिया, जो बिल्कुल एंड के ऊपर है वो आता है जवाब, इसका N आता है। तो एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है। EF, इन दोनों को आपस में मिलाएं तो आखिर पे G लगता है, ठीक है। GHIJ, ठीक है, इन तीनों को मिलाएं तो आपका ये J बनता है। अब आपने करना ये है कि इसको भी आपने साथ मिलाना, JKL, ठीक है जी, JKL, जैसे वहाँ पे किसी किस्म का कोई गैप नहीं था, ठीक है जी, यहाँ पे सिंगल गैप था, HIGHI, यानी कि कोई गैप है ही नहीं, और आगे जो गैप आ रहा था IJK, सिंगल आ रहा था। तो इसमें भी हम सिंगल गैप लगाएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा ऑप्शन नंबर N। L के बाद क्या आता है M, ये हम मिस कर देंगे, और L के बाद M और M के बाद आ जाता है N, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 8, GFED जी, आपने ये देखना है इसको गौर से, जी के बाद ABCDEF, ई एक आ गया जी के बाद, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें F के बाद FGH, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा इसको देखते हैं, हम अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें C आखिर पे जवाब आ रहा है, वो कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम इसको उल्टा भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। अब अल्फ़ाबेट आपको दूसरे रिवर्स ऑर्डर में आपने इसको चलाना है, तो तब जाके आपका सी आएगा। 9 what will come next in the following series? D, F, H, J, L। जी, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम जरा इसके ऊपर गौर करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें डी के बाद जो गैप आया ई का आया, सिंपल एक अल्फ़ाबेट ई का आ गया। ई के बाद जो एफ के बाद गैप आया, एफ के बाद जी का गैप आ गया। ठीक है जी, सिंगल वन गैप है, एक गैप इसका आ गया। डी ई एफ, डी एफ एक गैप इसका आ गया जी। अब हमने यहाँ पे भी गैप मेंटेन करना है। एच आई बाद जे आ गया, ठीक है, जे के बाद के आ गया, एल यहाँ पे आ गया, के के बाद जे के बाद के, और उसके बाद आपने आगे देखना है जो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो कौन सी आ रहा है इसमें हम देखते हैं गौर से, ताकि कोई गलती का इस्तेमाल न रहे। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, आखिर पे चूंकि एन आता है तो इस तरीके से आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, डी और एफ के दरमियान सिर्फ एक का हमने डिफरेंस किया है, एफ और जी एच इसके दरमियान एक का डिफरेंस किया, एच आई जे एक डिफरेंस है, जे के एल एक डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे एम एक डिफरेंस हम कर देंगे, उसके बाद क्या आएगा एन जी। ये वाला इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है। एंड व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ए बी सी डी जी, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 10 को हम कर रहे हैं, ये कैसे हल होगा ये आप देखिए ज़रा। ए बी सी यानी कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, डी और उसके बाद यहाँ पे ई और उसके बाद एफ और जी, ये तकरीबन गैप आ गया 4 का, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे 4 का गैप आया। आई जे के यहाँ पे किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। जे के बाद जो डी का गैप है वो कितने का है वो हमने देखना है ज़रा। इसमें आप दूसरी सीरीज़ भी चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है इसी सीरीज़ के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है ऑप्शन नंबर आपके पास, ये देखें जनाब, जी है, आखिर पे आपका जी है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ए डी एच के एन जी। क्वेश्चन नंबर 11, ए और डी के दरमियान सबसे पहले आपने गैप नोट करना है, कितने अल्फ़ाबेट का है। ठीक है, एक तो डी नहीं है, एक तो सी नहीं है, यानी कि 2 का गैप, ए बी सी, यहाँ पे 2 का गैप है। डी, डी के बाद आगे जनाब ये हम गैप देखते हैं, ई एफ और जी, ये 3 अल्फ़ाबेट हैं जिनका यहाँ पे गैप आया। एच के बाद आई और जे, ये 2 का गैप आया इनका। ठीक है जी, के बाद है सिंगल गैप है, एल और एम एन नहीं है। ठीक है, सिंगल गैप यहाँ पे दिए जे के एल और साथ ही एम, यानी 2 का ये गैप हो गया, 2 का ये गैप हो गया, और ये दो का ये गैप है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त जवाब है स्टूडेंट्स, वो हम आपके सामने गोश गुजार कर देते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, और ये दुरुस्त है, यानी एन के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, आर आना चाहिए। इसी प्रॉपर सीरीज को फॉलो करते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ए के बाद आपने जो गैप दिया था यहाँ पे 2 का गैप दिया था, बी और सी का गैप दिया था, डी के बाद ई एफ जी, ठीक है, 3 का गैप दिया था। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एच आई जी 1 का दिया था, आई और जे 2 का दिया था यहाँ पे। फिर आपने क्या जी इसका दिया, एल एम एन एन ओ पी क्यू, यानी कि 3 का आपने गैप दिया, तो तब जाके ये सारा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। 12 को हम देखते हैं तो ये भी एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे क्या किया, ई एफ किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, एफ के बाद जी कोई गैप नहीं है, जी एच कोई गैप नहीं है, आई यहाँ पे एक आई का गैप है, जे के एल एम, अब यहाँ पे एम का गैप है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर सीरीज है। यहाँ पे पहले इन्होंने दिया था, एक का भी गैप नहीं दिया, यहाँ पे भी गैप नहीं दिया, यहाँ पे भी गैप नहीं दिया, जे के एल यहाँ पे भी किसी किस्म का कोई गैप नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे भी गैप नहीं दिया, तो लिहाजा जो पहले वाला एक का गैप मेंटेन हुआ है, एल एम एन वहाँ आया और आगे एल एम एन के बाद आ जाता है ओ, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, फिर आप एक गैप और दे देंगे पी, और उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा सवाल का क्यू। ठीक है जी, दोस्त जवाब इसका क्यू है। नंबर 13,
AEIMQ, AEIMQ आपने यहाँ देखना है कि इनकी क्या तरतीब है। ए के बाद ए से लेकर बी तक कितने ड्रॉप हुई है जी, यानी कि आपको बी सी डी 4 ये ड्रॉप हो गए। ई के बाद एफ जी, उसके बाद है जी जी, और उसके बाद क्या है आगे एच, ये 3 ड्रॉप हो गए। आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल 3 ड्रॉप, एम के बाद एन, उसके बाद ओ, और फिर पी और ये क्यू। अब आगे आपने यही फॉलो करना है, यही फार्मूला फॉलो करते हुए इसी के मुताबिक आप आगे करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यू। डब्ल्यू 14 नंबर को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें गैप क्या है। जेड और डी के दरमियान गैप किस चीज़ का है। ए का गैप है, ठीक है जी, बी का है और सी का है, 3 गैप है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे हम देखें तो जेड डब्ल्यू, ठीक है जी, जेड के बाद आ जाता है ए बी सी। अब डी के बाद क्या है जी, डी के बाद अगर आप इसको काउंट करें तो ये थोड़े से लेंथी है और आप इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर जे जो है बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 3 5 3 2 5 5 4 9 9 8 17 17 33 जी। आगे ये जमा होते जाते हैं, ये जो होते जाएंगे, पहले डबल हुआ, ये वाला 2 हुआ, ठीक है, ये फिर 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 32 हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप ये मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है 65। 32 को जब आप उसमें जमा करेंगे अल्टीमेटली तो आपका जवाब 65 आएगा। तो आज की ये वीडियो थी जो कि हमने आपके लिए बनाई, और ये वीडियो पाकिस्तान नेवी के नाम है, नेवी के उन जवानों के नाम जिन्होंने अपने इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की और वो अल्लाह के यहाँ शहादत के अजीम रुतबे पे फायज हुए। इसके अलावा जो हमारे जरी जवान अभी भी शिप्स के अंदर बैठ के मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। ISB की तैयारी के लिए, नॉर्मल के लिए, कमीशन अफसर की तैयारी के लिए हमारी अकेडमी की सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। तय मुनासिब फीस में आपको 100% तैयारी कराई जाएगी। तो वेलकम। और स्पेशली जो लोग पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर, एज ए सेलर और एज ए जो अदर ट्रेड्स होते हैं उसमें भी टेस्टों की तैयारी करवाई जाती है। तो हमारे चैनल शेयर करें, हम दोस्तों के साथ लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।